थोड़ा सा और बचा है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। हबीज कॉर्पस इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब हो गया, ठीक है। हैबिचुअल डिफॉल्टर अभ्यासिक दोषी, हैबिचुअल ऑफेंडर अभ्यासिक अपराधी नहीं पूछा जाएगा। हैंडीकैप बाधा असमर्थता, हैंडल हैंडओवर, हार्ड एंड फास्ट रूल पक्का नियम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता किसी चीज़ को करने का ना। हेड शीर्ष, हायरार्की, हायरार्की इंपॉर्टेंट वर्ड है, वी विल गेट इट। हायरार्की का मतलब होता है सोपान। सोपान को ऐसे याद करिए, जब बचपन में आप कभी स्काउट एंड गाइड के बारे में सुने होंगे ना, जैसे मेरे यहाँ होता था नवोदय में, तो उसके कुछ चरण होते थे। एक बार टीचर ने बताया कि इसके कुछ उनको चरण वो लोग नहीं बोलते, वो सोपान बोलते हैं बेसिकली, कि पहले आप स्कूल लेवल पे जीत जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर इस तरीके से राज्य लेवल पे, फिर देश लेवल पे, ऐसे उन्होंने बताया कि इस तरीके का कुछ चरण रहते हैं। तो उन चरण शब्द इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने सोपान शब्द इस्तेमाल किया। तो आप भी हायरार्की का मतलब सोपान से समझ सकते हैं, ठीक है। हेयर बाय एम्पावर्ड एत द्वारा अधिकृत नहीं आएगा। हिज एक्सेलेंसी परम श्रेष्ठ, हिज मैजेस्टी महामहिम, होल्डिंग होमेज श्रद्धांजलि सब नहीं आएगा। ऑनरेबल मतलब माननीय, ऑनरेरियम ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ऑनरेरियम मतलब होता है मानदेय। ऑनरेरी मतलब अवैतनिक, जैसे कि ऑनरेरी डिग्री नहीं दी जाती है, ठीक है। ऑनरेरी, ऑनरेरी मतलब अवैतनिक। आवर्स ऑफ बिजनेस कार्य समय, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम के घंटे। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। ऊपर हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। हाउस रेंट मकान किराया, हाउस अलायंस मकान किराया भत्ता, हाउसिंग आवासन। ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं आएगा। आई एम डायरेक्टेड टू मुझे निर्देश हुआ है। देखो डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, हालांकि डायरेक्शन का मतलब निर्देश नहीं होता है। ऊपर हम लोगों ने कौन सा वर्ड पढ़ा था, एक दूसरा वर्ड पढ़ा था डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्टिव का मतलब एक्चुअली। आई एम डिजायर टू से मुझे निवेदन करने के लिए कहा गया है। आई एम टू ऐड मुझे ये भी लिखना है। इबिड, इबिड मतलब वही, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है। इबिड मतलब वही, तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट सिंस आई नेवर स्टडीड इट, हटाओ इसको। वैसे आइडेंटिटी मतलब पहचान, इग्नोरेंस अनभिज्ञता नहीं आएगा। आई हैव द ऑनर टू से सादर निवेदन है। इलीगल मतलब अवैध। इलीजिटमेट मतलब अधर्मज, अवैध, इलीजिटमेट ज़्यादातर ये जो है। इलिसिट मतलब निषिद्ध, अयुक्त। इलिसिट मतलब निषिद्ध या फिर अयुक्त। इमीडिएट ऑफिसर मतलब आसन्न अधिकारी। इमिग्रेंट अप्रवासी। अब देखो ये शब्द आएगा कि नहीं आएगा, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस वन, क्योंकि पता नहीं, बट ये ऐसा है कि कन्फ्यूज़न सबको हो जाती है। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में डिफरेंस। तो इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी, जो प्रवासी आपके यहाँ आया हो, अप्रवासी। आने वाला प्रवासी इमिग्रेंट होता है, जाने वाला एमिग्रेंट। इम्प्लीमेंट कार्यान्वित करना। इम्प्लीकेशन मतलब विवक्षा, फंसाना, फंसना। इम्पोर्टेड स्टोर्स आयातित माल। इम्पोज अधिरोपित। इम्पोस्ट लाभकर। इम्प्रेशन मतलब धारणा। इम्प्रेस्ड मतलब अग्रदाय, जमा कराई जाने वाली राशि। इम्प्रेस्ड अग्रदाय, जो पहले आप जो है पैसा देते हैं, जमा करते हैं। इम्प्रॉपर अनुचित। इन अबेंस मतलब आस्थगित। इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार। इन एडिशन टू के अतिरिक्त। इन एडवांस अग्रिम में। इन एंटिसिपेशन मतलब प्रत्याशा में। इन एप्लीकेबल अप्रयोज्य। और इन कैमरा गुप्त बैठक। देखो इन कैमरा का मतलब गुप्त बैठक है, समझ रहे हो। कैमरा के सामने हो रही तो गुप्त बैठक कैसे हो गई वो, लेकिन इन कैमरा का मतलब गुप्त बैठक होता है। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन। अब चूंकि ये शब्द जो है वर्क से रिलेटेड है, इसलिए अपन को इसको याद रखना चाहिए। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन। इंचार्ज मतलब प्रभारी। इंसिडेंटल मतलब आनुषंगिक। देखो आनुषंगिक का मतलब क्या है यहाँ पर, इंसिडेंटल, इसको भी हम लोग याद करेंगे। इंसिडेंटल मतलब आनुषंगिक या प्रासंगिक। इनकॉग्निटो मतलब अज्ञात, गुप्त रूप से। इनकम्पिटेंसी मतलब अक्षमता। इनकन्क्लूसिव मतलब अनिर्णीत। इनकन्फर्मिटी विद मतलब के अनुरूप। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। इन कंट्रावेंशन ऑफ असंगत, इनकंसिस्टेंट। ये हिंदी टू इंग्लिश आ सकता है। इन कंट्रावेंशन मतलब का उल्लंघन करते हुए। इन कोर्स ऑफ के दौरान। इन कोर्स ऑफ टाइम यथा समय। इंक्रीमेंट मतलब वेतन वृद्धि। इनकम्बेंट मतलब पदस्थ, पदधारी, ये भी यूजफुल लग रहा है हमको। इनकम्बेंट मतलब पदस्थ या पदधारी, प्रदधारी। इनकम्बरेंस मतलब अधिभार। इनकर्ड मतलब व्यय किया। इन डिफॉल्ट ऑफ के अभाव में। इंडेंट मतलब मांग पत्र।
तो हम लोग इसको भी याद करेंगे। इंडेंट मतलब मांग पत्र। इंडिजीनियस स्टोर्स नहीं आएगा। इनडिस्क्रीशन अविवेक। इंडिस्पेंसेबल अपरिहार्य, ये क्वेश्चन ये आ सकता है। इंडिस्पेंसेबल ये बहुत फेमस शब्द है, ये हम लोगों को पता हो तो अच्छी बात है। इंडिस्पेंसेबल मतलब अपरिहार्य। इन ड्यू कोर्स मतलब यथावधि, यथावधि इन ड्यू कोर्स। हिंदी टू इंग्लिश आ सकता है वैसे ये। इन ड्यू कोर्स मतलब यथावधि। इन्फेरेंस मतलब अनुमिति या अनुमान। इनिशियस मतलब लघु हस्ताक्षर। इंजंक्शन मतलब निषेधाज्ञा। इंजंक्शन मतलब क्या होता है? निषेधाज्ञा। इंजंक्शन निषेधाज्ञा। इन लीव ऑफ के बदले में। इन लंप सम एक मुश्त। इन मॉडिफिकेशन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। इन ऑपरेटिव अप्रवत्र। अप्रवृत्त। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अधिमान्यता क्रम से। इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी प्राथमिकता क्रम से। इन परपेचुटी सदैव के लिए शाश्वत। इन प्रेफरेंस टू सदैव की अपेक्षा। इन पब्लिक इंटरेस्ट लोक हित में। इन परसुआंस के अनुकरण में। इन रिगार्ड टू के विषय में। इन रिस्पेक्ट ऑफ के विषय में। इंस्पेक्शन आफ्टर एग्जीक्यूशन निष्पादन के बाद निरीक्षण। इंस्पेक्शन एट साइट मौके पर निरीक्षण। इंसिनुएशन मतलब वक्रोक्ति या परोक्ष संकेत। अब देखो ये पूछा जा चुका है तो हम इसको याद करेंगे। PYQ इज मस्ट। इंस्टॉल मतलब नियुक्त करना। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। इंस्टिगेट मतलब होता है उकसाना। इनसबऑर्डिनेशन मतलब अवज्ञा। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। इंटेंसिव इंटेंट इंटरालिया, ये क्वेश्चन ठीक है, इसको हमें पता होना चाहिए। इंटरालिया ये शब्द कई दफ़ा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इंटरसेप्शन मतलब होता है अतरावरोध या बीच में पढ़ लेना। इंटरसेप्ट कर लेना, जैसे कॉल को क्या करते हैं ये लोग इंटरसेप्ट करते हैं पुलिस वाले। इंटरिम मतलब अंतरिम। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। इंटरप्रेटर मतलब दुभाषिया। इंटेरोगेट मतलब पूछताछ करना। इनवैलिड मतलब अविधिमान्य। अब चूंकि ये पता है लेकिन इसका सही शब्द लोग नहीं बता पाएंगे कि इनवैलिड का मतलब क्या होता है। अशक्त या अविधिमान्य होता है इसका मतलब। इन्वेंट्री मतलब सूची। इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुसंधान। अब चूंकि ये मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मतलब मैं खोज मान सकता हूँ। इनवॉइस मतलब होता है बीजक। अब ये हम लोग पता होना चाहिए कि डेली डेली तो नहीं पर मंथली या वीकली कुछ तो ऑर्डर करते ही रहते हैं और ये शब्द बहुत चर्चा में भी रहता है। इनवार्ड रजिस्टर मतलब आवक पंजी। इनवार्ड रिटर्न्स आवक विवरणियाँ। इप्सो फैक्टो यथा तथ्यता। फैक्ट जहाँ शब्द आ जाएगा तथ्य वहाँ शब्द इस्तेमाल लिखेंगे आप। इप्सो फैक्टो मतलब यथा तथ्यता। इरिवोकेबल मतलब नावसूल। इररिलेवेंट मतलब असंगत। आइसोलेटेड पोस्ट एकल पद। इश्यू मतलब निर्गम, इश्यू करना, निर्गम करना, जारी करना। आइटम वाइज मतलब मदवार। इटिनरी, अब ये शब्द जो है काफ़ी यूज़फुल रहता है, कई दफ़ा मैंने सुना भी है इसको प्रशासनिक कार्य क्रियाकलापों में, प्रशासनिक कामों में। इटीनर इटीन इटीनरेरी इटीनरेरी मतलब यात्रा कार्यक्रम या मार्ग निर्देशिका। हाँ मुझे याद आया कहाँ मिला, जब मैं एक बार साइंस कांग्रेस गए थे ना हम लोग, मेरे स्कूल में जब हम लोग साइंस कांग्रेस लेकर गए थे तो हम लोगों को ये सब दिया गया था कि किस कार्यक्रम के बाद कौन सा कार्यक्रम होगा, क्या होगा, वो उसी को इटिनरी कहा जाता है। मार्ग निर्देशिका यात्रा कार्यक्रम। इट इज़ नोटिफाइड मतलब यह देखा गया। इट इज़ सजेस्टेड यह सुझाव दिया जाता है। इट विल बी कंस्ट्रूड इसका अर्थ समझा जाएगा, नहीं आएगा ऐसा। जॉब मतलब कार्य नौकरी। जॉब वर्क ज्वाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। ज्वाइंट मतलब संयुक्त। ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन मतलब संयुक्त अभ्यावेदन। ज्वाइंट रेजोल्यूशन संयुक्त संकल्प। जर्नल मतलब होता है पत्रिका, ये हम लोग याद करेंगे। जर्नल मतलब होता है दैनिकी, लोग जो जर्नल लिखते हैं, जर्नल मतलब दैनिकी। जुडिशियल जूनियर कनेस्ट जस्ट न्यायपूर्ण उचित ठीक। कीप इन अबेंस, अबेंस मतलब आस्थगित रखना। लेबर रिलेशन श्रम संपर्क। लैंडमार्क लैंड टेन्योर। लैब्स लॉफुल लॉलेस लेआउट। लीज, लीज माने होता है पट्टा, अगर नहीं पता तो ये पता होना चाहिए क्योंकि पट्टे के पीछे बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं ट्राइबल एरियाज में। लेआउट मतलब खाका तैयार करना। लीज मतलब पट्टा। लीज डीड पट्टे पर पट्टे, पट्टे विलेख, हटाओ इसको बकवास है। लीव नॉट ड्यू। लीगल मतलब वैध। लीगल फोर्स। लीगल नोटिस। विधि बल विधिक सूचना। लीगल नोटिस मतलब विधिक सूचना। मैं आपसे फिर से पूछूंगा विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है। लेजिस्लेशन फंक्शन मतलब विधायी कार्य। लेजिस्लेचर विधान मंडल। लेटर बुक लेटर एक्सचेंज लेटर इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति पत्र।
लाइजन मतलब संपर्क। अब देखो ये शब्द ऐसा है कि लोग पढ़ करके कई दफ़ा नहीं समझ पाते हैं लाइजन क्या होता है। लाइजन, लाइजन मतलब होता है संपर्क। लाइसेंस मतलब अनुज्ञप्ति। देखो लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञप्ति, ठीक है। ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड जो है पूछने चाहिए और पूछे जाते हैं। लिमिटेड मतलब लिमिटेड कंसर्न मतलब सीमित दायिता। लिक्विडेशन मतलब होता है क्या लिखा हुआ है भाई, परितमापन। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन परितमापन। लिटिगेशन मुकदमेबाजी। लॉकआउट मतलब तालाबंदी। लोकस स्टैंडी मतलब वैध स्थिति। अब चूंकि ये लीगल वर्ड है और यूज़ किया जाता है काफ़ी, तो अपन को पता होना चाहिए। लोकस स्टैंडी मतलब होता है वैध स्थिति। लॉजिंग मतलब वासगृह। लॉग बुक कार्यपंजी। लॉस इन ट्रांजिट। लोअर एज लिमिट, ये सब नहीं आएगा। मशीन पंचिंग। मशीन स्टेपलिंग। मैगजीन, मैगजीन ओके। मेडन स्पीच। मेंटेनेंस मतलब अनुदान, अनुदान। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मेंटेनेंस ग्रांट। माल एडजस्टमेंट। मालाफाइड। मैलिस मैंडेट। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। मैनुअल मतलब नियम पुस्तिका। मार्जिन मतलब हाशिया उपांत गुंजाइश नहीं आएगा। मास्टर प्लान। मेमो मतलब ज्ञापन, ये इम्पोर्टेंट है। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, ये भी इम्पोर्टेंट है। मर्जर मतलब होता है विलयन। मेटल रोड मतलब पक्की सड़क। माइग्रेशन मतलब प्रवास। मिनिस्टेरियल, ये क्वेश्चन आ चुका है। मिनिस्टेरियल का मतलब होता है लिपिक वर्गीय या मंत्रालयिक, इसको आप याद रखिए। मिनिस्टेरियल मतलब मंत्रालयिक। मिनट्स मतलब होता है कार्यव्रत। अब ये अच्छी वर्ड है, अच्छा वर्ड है, पूछने लायक है ये। मिस अप्रोप्रिएशन मतलब दुर्विनियोग। मिसलेनियस मतलब फुटकर या विविध। मिसकंडक्ट मतलब दुराचरण। मिसलीडिंग मतलब भ्रामक। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब अन्यथा कथन। मोडस ऑपरेंडी मतलब होता है कार्य प्रणाली। ज़्यादातर आतंकवादी की जब गतिविधियाँ होती हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस दे ट्राई टू ब्रेक और अंडरस्टैंड द मोडस ऑपरेंडी मतलब कार्य प्रणाली। मॉर्गेज मतलब बंधक, हटाओ इसको। मोशन मतलब प्रस्ताव, ये पूछा जा चुका है, ये आप कर भी लेंगे आसानी से। मोटिव, मोशन मतलब क्या होता है प्रस्ताव। मोटिव मतलब क्या होता है, मोटिव शब्द इन्वेस्टिगेशन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ का प्रेरक क्या रहा है। म्यूटेशन मतलब नामांतरण। नेशनल एंथम, नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन। नेशनल सॉन्ग, नेग्लिजिबल नगण्य। निगोशिएट मतलब बातचीत करना। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद। नेट अमाउंट, नेट टोटल। नेट डिमांड सर्टिफिकेट नहीं आएगा ये सब। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। नो, नॉन कंज्यूमेबल अनुपभोज। नॉन ऑब्जर्वेंस मतलब अपालन। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस अनारकारी। नॉट ड्यू देर अतिरिक्त, सब नहीं आएगा। नोट ऑफ प्रोटेस्ट, नोट शीट, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग टिप्पणी और मसौदा लेखन, ये हम इसको कवर करेंगे क्योंकि ये काम होता है, जो ऑफिस वर्क होते हैं हमारे उन सब में इस काम होते हैं नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के। टिप्पणी और मसौदा लेखन। नॉट निगोशिएबल अपराक्रम अपेक्षित की। नॉट निगोशिएबल, इसको हम लोग ऐसे कवर कर लेते हैं क्योंकि ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें नॉट निगोशिएबल होती हैं। अपर क्राम में नल एंड वॉइड, हटाओ इसको। नलीफाई करना, अकृत करना। चूँकि ये ऐसे शब्द होते हैं जो लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें पता होने चाहिए। नलीफाई करना मतलब अकृत करना। ओथ ऑफ ऑफिस मतलब पद शपथ। ऑब्जेक्शन मेमो, आपत्ति ज्ञापन। देखो मेमो मतलब ज्ञापन, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ऑब्लिगेटरी अनिवार्य बाध्यकारी। ऑब्जर्वेंस ऑब्सलीट ऑफर। ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल वर्जन। OIGS भारत सरकार के सेवार्थ। ऑफिसिएट मतलब स्थानापन्न होना। ऑफिसिएट मतलब स्थानापन्न होना। ऑन डिप्यूटेशन प्रतिनियुक्ति पर, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि डिप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है। ऑन प्रोबेशन मतलब परिवीक्षाधीन, परिवीक्षाधीन। आजकल जो जॉब्स लगती हैं कम से कम 1-2 साल का प्रोबेशन होता है, उसके बाद आप परमानेंट किए जाते हो। परिवीक्षाधीन। ओनस मतलब होता है भार या दायित्व, इसका दायित्व तो आपके ऊपर है। ऑपरेशन मतलब होता है प्रवर्तन। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, प्रवर्तन। लेकिन एक होता है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट माने प्रवर्तन अधिकारी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अब एक भर्ती चल रही है उसमें भी प्रवर्तन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डर स्टैंडिंग स्थायी आदेश। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ अलाउंस, आउटराइट, आउटस्टैंडिंग, ओवर एज, ओवर एट चार्ज, पैक्ट। पेज टाइम, हटाओ इसको। पेटेंट, पेंशन, पेंडिंग, पर बियर परफॉर्मेंस, पीरियोडिकल, परमिसेबल, परमिट, परसुएट। पिटीशन माने याचिका। देखो ऑलरेडी इसमें ब्लैक हुआ है, जो पूछने लायक चीज़ें हैं
ठीक है, पीस वेजेस नहीं आएगा। प्लेंटिव, कई दफ़ा आप सोचेंगे कि यार मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, इसको कैसे मतलब करेंगे। देखो क्या होगा ना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक बार पढ़ने बैठोगे तो इसको हो सकता है कि और 3-3 4-4 दिन में पूरा ना रीड कर पाओ। तो इन चीज़ों को ऐसे ही रीड किया जाता है या ऐसे ही रीड करना चाहिए जल्दी जल्दी। जो ज़रूरी चीज़ें मैंने उसमें हाईलाइट कर दी हैं, आप लोग उसको नोट कर लेना अपने आप, ठीक है। ऐसे एक एक पढ़ोगे ना तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा और आप कुछ विशेष लाभ नहीं प्राप्त कर पाओगे। प्लेंटिव शब्द जो होता है, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट दिया था उसमें ये शब्द आया था पैराग्राफ में। प्लेंटिव मतलब होता है वादी। पोर्टफोलियो मतलब होता है समविभाग। पोस्ट स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है पुनश्च। पुनश्च, अब ये चा बना है या वा बना है? चा बना है, पुनश्च। पोस्थ्यूमस, पोस्टिंग, पदस्थापन। पोस्टिंग मतलब पदस्थापन नहीं पूछा जाएगा। प्रेसिडेंस शब्द जो है या प्रेसिडेंट शब्द ये जो है, ये शब्द पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंस मतलब पूर्वता या अग्रता। प्रेसिडेंट मतलब पूर्व उदाहरण। प्रेसिडेंट ढूंढते हैं ना वकील लोग किसी केस के। प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, है तो सबको ही पता होगा। प्रीलिम्स दे दे करके ही तो रुक जाते हैं हम लोग। प्रीमाइजेस मतलब परिसर, अहाता। प्रेस्क्राइब्ड, प्रिजम्पशन, प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टि में। प्रथम दृष्टि में। प्रिंसिपल प्रधान, प्रिंसिपल सिद्धांत। अब इसको मैं बचपन में भूल जाया करता था, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा दे रहा हूँ, अब आगे से आप नहीं भूलोगे। देखो पाल शब्द का मतलब होता है फ्रेंड। पेन पॉल मतलब ऐसा दोस्त जो लेटर राइटिंग करके आपका कोई दोस्त बन गया, उसको पेन पॉल कहते हैं। पाल मतलब होता है फ्रेंड। तो सिद्धांत में तो कोई फ्रेंड जैसा कुछ है नहीं, तो पी एल ई ऑटोमेटिकली आप याद कर लोगे। जहाँ पे पी ए एल आए वो प्रधान हो गया और जो दूसरा बचा वो सिद्धांत हो गया। प्रिविलेज लीव मतलब उपार्जित अवकाश। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा। प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया। प्रोसीड ऑन लीव, छुट्टी पर जाना। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। प्रोक्लेम मतलब घोषणा। प्रोटोकॉल मतलब नयाचार। प्रोक्योर मतलब वसूल करना। प्रोफिशिएंसी मतलब प्रवीणता। प्रोहिबिटरी मतलब निषेधात्मक। प्रोमलगेट मतलब जारी करना, प्रख्यापित करना। प्रोमलगेट, चलो कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट माने परियोजना होता है, एक बार इसको देख लो। प्रॉपर चैनल मतलब उचित मार्ग। प्रोपोर्शनलिटी मतलब अनुपातता। प्रोसिक्यूट, प्रोवाइड, प्रोविजन। प्रोविजनल मतलब अस्थाई। प्रोविजन मतलब उपबंध। ये शब्द इम्पॉर्टेंट वर्ड है। प्रोविजो शब्द देखो राज में पूछा गया है, ये इसमें भी पूछा जा चुका है। प्रोविजो मतलब शर्त परंतु। मैंने एक चीज़ समझ ली कि क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं, जो मैंने समझ लिया उसको करना है। देखो मान लो मेरा पेपर आर ओ का है, तो इसमें क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? यूपी पीसीएस से, रास से, यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक, और आर ओ पी वाई क्यू। ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें आप करके जाओ, 10 में से 3 4 सॉरी 5 में से 3 तो शायद कर ही पाएंगे हम लोग, है ना। 3 कर लेंगे, बुरी बात नहीं है। चलो वैसे 5 करके आने चाहिए। प्रॉक्सी मतलब परोक्ष प्रतिपत्र। पब्लिक बॉडी मतलब सार्वजनिक निकाय। पब्लिक फंड, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक टेंट, परसुआंस, क्वालिफिकेशन, क्वासी परमानेंसी, कोरम। ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। कोरम मतलब होता है गणपूर्ति। को वारंटो मतलब अधिकार प्रच्छा। मैं बनाऊं पेपर तो मैं ऐसे 1-2 शब्द जो है जरूर दूँ जो थोड़े कठिन हो। अधिकार प्रच्छा मतलब को वारंटो। रैंक मतलब होता है पद या फिर श्रेणी। रेटिफिकेशन मतलब सत्यांकन करना, जैसे ट्रीटी रेटिफिकेशन हम लोग करते हैं ना, सत्यांकन करना। रेशन मतलब होता है रसद। रेशनल युक्तिपूर्ण। रियलाइजेशन मतलब वसूली उगाना। रियलाइजेशन जैसे हम लोग, हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। रियलाइजेशन मतलब हम किसी चीज़ को रियलाइज़ करना। हकीकत में ये इकोनॉमिक टर्म है कि पैसा सरकार का जहाँ फंसा रहता है, जो अमीन वाला जॉब होता है ना, वो रियलाइजेशन का जॉब होता है, वसूली उगाने का। रीअसेसमेंट मतलब पुनर्निर्धारण। रिबेट मतलब कटौती या छूट। रिबेट मतलब छूट होता है, ओके। रेसिप्रोकल मतलब परस्पर। रिसाइटल मतलब तथ्य कथन। रेकन मतलब गिनना। रेकनर मतलब गणक। रिक्लेम मतलब पुनरुद्धारणा, फिर से मांगना। रिक्लेम।
रिकमिटमेंट मतलब पुनः समर्पण। रिकॉर्ड मतलब अंकित करना, रिकवरी ऑफ ड्यूज, रिक्रूट, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब आवर्ती, रिकरिंग मतलब आवर्ती। रिडीम मतलब छुड़ाना, रेड हॉट प्रायोरिटी, रिड्रेस मतलब निवारण, रिडंडेंट अनावश्यक, रीइनेक्टेड पूरा पुनर्नियमित, रिफर रेफरेंस रिफिक्स, रेक्टिफिकेशन नहीं है, सब आएगा, ये सब परेशान नहीं होएगा। रजिस्टर ऑफ कॉज, रजिस्ट्री, पंजीयन, रेगुलेशन मतलब होता है विनिमय, वैसे शब्द आने चाहिए। री रेगुलेशन मतलब विनिमय, रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास। अब देखो ये शब्द है जो पता होना चाहिए ना, क्योंकि रिहेबिलिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। रीइम्बर्स मतलब प्रतिपूर्ति करना, रीइम्बर्स मतलब प्रतिपूर्ति करना, ठीक। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, आएगा। रिजाइंडर मतलब होता है प्रत्युत्तर, रीइम्बर्स मतलब प्रतिपूर्ति करना, रिजाइंडर मतलब प्रत्युत्तर। रिलैप्स मतलब प्रत्यावर्तन, रिलैक्स, रिलीव, रिलिंक्विश, चार्ज, रिमांड मतलब वापस हटाओ इसको। रिमार्क्स मतलब मंतव्य, रेमिशन नहीं आएगा, रेमिड, रेमिटेंस। रेमिटेंस शब्द जो है इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए हम इसको याद करेंगे। रेमिटेंस मतलब होता है प्रेषण या प्रेषित धन। रेंडर, रेनोवेशन, रिपेयर, रिपील, रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट ही होता है। रेप्रीमांड, रेप्रीमांड मतलब फटकार या भर्त्सना। रिप्यूनेंट मतलब विरुद्ध या प्रतिकूल। रिक्विजिट मतलब अपेक्षित आवश्यकता। रेसिडुअरी पावर मतलब अवशिष्ट अधिकार। रेजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प, मोदी जी संकल्प से सिद्धि बहुत बोलते हैं, तो वो क्या है, बेसिकली रेजोल्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है प्रत्यानयन या प्रत्यवस्थान। अब ये शब्द ऐसा है कि रेस्टोरेशन मतलब पुनः स्थापना करना, लेकिन रेस्टिट्यूशन हम लोगों ने सुना होगा लेकिन याद नहीं होगा हम लोगों को। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है प्रत्यानयन या प्रत्यवस्थान। रिस्ट्रेन मतलब रोकना, रिस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित, प्रतिबंधित, रिज्यूम मतलब सारवृत्ति, रिजम्पशन मतलब पुनरारंभ, रिटेन मतलब रोक लेना, रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी। अब लेबर लॉज जैसे ईपीएफओ में टॉपिक रहता है, तो रिट्रेंचमेंट एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मतलब छटनी करना। रीवैलिडेट मतलब पुनः वैध करना, रिवर्जन मतलब परावर्तन, रिवर्ट, रिव्यू, रिवोक, राइस पेपर, रिगरस इम्प्रीजनमेंट नहीं आएगा। रोल मतलब रपेटना, नामावली। रूटीन मतलब नेमी या दस्तूरी, इसके ऊपर आया था मेरा टाइपिंग का मैटर रूटीन वाले टॉपिक पे। सैल्वेज मतलब एनस्क्रैप, कबाड़ और रद्दी। सैंक्शन मतलब संस्वीकृति, सैंक्शन, इसको हम लोग याद करेंगे, क्योंकि सैंक्शन के बिना कोई भी योजना इम्प्लीमेंट नहीं होती है। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, सैंक्शन मतलब होता है संस्वीकृति, संस्वीकृति। शेड्यूल मतलब होता है अनुसूची। स्क्रिप्ट राइटर, वस्तु लेखक। सिक्योरिटी प्रतिभूति, जमानत, सुरक्षा। सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति। सेल्फ कंटेन्ड, स्वतापूर्ण। सीनियर ग्रेड, सेट असाइड, सेटअप, शिफ्ट। सिनेडाई अनिश्चित काल के लिए, सिनेडाई, डाई मतलब मर जाना, मार, तो सिनेडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए जब संसद को जो है रोक दिया जाता है। साइट मतलब स्थल, स्लैक मतलब शिथिलता, ढीलापन। स्लम, स्मगलिंग, सॉफ्ट करेंसी। सोलेम, सोलेम सत्यनिष्ठा, गंभीर। सोलेम प्रॉमिस करो, सोलेम प्रॉमिस करो मतलब सत्यनिष्ठा आधारित प्रॉमिस करो। स्पेसिमेन, स्पेकुलेशन। स्टैंडर्ड, स्टैंडिंग, स्टेटस को, स्टेटस को माने होता है यथापूर्ति, यथापूर्व स्थिति एक्चुअली। स्टैचू मतलब, स्टैचूट मतलब होता है कानून। स्टीयरिंग कमेटी, विषय निर्वाचन समिति। स्टेनोग्राफर नहीं आएगा ये। स्टीपेंड मतलब होता है वृत्तिका, हम लोगों को वहाँ पर स्टीपेंड ही मिला एक तरीके से जब हम लोग सर के अंडर काम किए। स्टिपुलेट मतलब अनुबंध करना, अनुबंध करना। एक होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और स्टिपुलेट, ये दोनों याद रख लो तो बढ़िया रहेगा। स्टीपेंड मतलब वृत्तिका। स्टोर, स्ट्रिक्चर, स्ट्राइक ऑफ, काट देना। सबलेट, एक बार मैं कक्षा पता नहीं कौन से में था, 8 में था, सर बोले स्ट्राइक ऑफ कर दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो, नवोदय में। अब मुझे पता ही नहीं स्ट्राइक ऑफ क्या होता है, फिर उन्होंने सब बच्चों को समझाया स्ट्राइक ऑफ क्या होता है। सबलेट, उप पट्टे पर देना, आगे भाड़े पर हटाओ इसको। सबल्टेज, सबमिशन, सबॉर्डिनेट मतलब अधीनस्थ। सब्सिडरी मतलब सहायक। सब्सिडाइज मतलब सहायता देना। सबसिस्टेंस मतलब निर्वाह भत्ता। सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थानी। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार। सफिक्स, सुपर एन्युएट मतलब निवृत्त होना। सुपर एन्युएशन एज मतलब अधिवर्षिकी आयु, ऐसा नहीं आएगा, परेशान नहीं होएगा। सुपर एन्युएट मतलब निवृत्त होना नहीं आएगा। सुपरस्क्रिप्शन मतलब उपरिलेख। सरचार्ज मतलब अधिभार। तो ये जो है यूजफुल चीज़ है, पता होना चाहिए।
सरचार्ज मतलब क्या, तुम्हारे पास ऑलरेडी टैक्स का बोझ रखा हुआ है, उसके ऊपर सरकार तुमसे और उगाही करती है, वो सरचार्ज है। अधिभार। सरप्लस मतलब अधिशेष। सिस्टम मतलब हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। सिस्टम मतलब क्या होता है, पद्धति। टेबुलेशन मतलब सारणी बनाना, टैली मतलब मिलाना, टैरिफ मतलब दर सूची, टर्मिनल टेस्टिमोनियल नहीं आएगा, टाइम टेबल टोल टैक्स ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, अल्ट्रा वायर्स ये इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा वायर्स मतलब शक्ति बाह्य। अनैनिमिटी सर्वसम्मति मतैक्य, अंडर सर्टिफिकेट पोस्टिंग, अंडरलाइन, अनडिसबर्समेंट अवितरित सब नहीं आएगा। अनड्यू मतलब अनुचित, अनफॉरसीन मतलब अदृष्ट नहीं आएगा, यूनिलेटरल, अनस्टार्ड, अनपेड। अपग्रेडिंग, अपहोल्ड, यूटिलाइजेशन, वेग, वैलिड, विजिलेंस। देखो विजिलेंस सतर्कता पूछा हुआ है तो हम लोग इसको याद करेंगे। तो ये हो गया आपका 18 पेज। अब हम लोग दूसरी पीडीएफ खोलेंगे। होपफुली इट इज़ हेल्पफुल। एक बार जो है जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं आप लोग एक बार अपने नोट कर लेना। देखो क्या है ना, ये ऐसे हो नहीं पाएगा, पूरा टॉपिक बहुत बड़ा और बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ आपको रीड करनी पड़ेंगी। तो वीडियो बनाने से ये फ़ायदा होता है। बाकी लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं और अननेसेसरी कंटेंट भी वो रखे रहते हैं 3-3 घंटे में, 4-4 घंटे में। तो वो सही चीज़ लगती नहीं है मुझे। जो इम्पोर्टेंट है ज़रूरी उस पर पॉइंट आउट कर लो और उसके नोट्स अपने पास लिखो, उनको रिवाइज करो, ठीक है। होपफुली इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच।